हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज प्लेलिस्ट बना दीजिए, सर वीडियो का सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान आपके द्वारा कर दिया गया है। जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा, सितंबर से हम लोग सारी चीजें एज अ सीक्वेंस हो जाएंगी। आपको हमारे सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, ये गारंटी है मेरी। जैसा कि आप कह रहे थे कि सर कुछ फॉन्ट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे थे, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा उन सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। जैसा कि आज जानते हैं, आज हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर पिछले में हम लोग क्या पढ़े? वर्ग 15 के भौतिक रासायनिक गुणधर्म और साथ ही साथ उनके यौगिक। वर्ग 15 की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा अमोनिया। अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब वर्ग 16 में आए तो वर्ग 16 में हम लोगों ने यौगिक पढ़ा क्या? HNO3 और H2SO4। जैसे ही H2SO4 की बात की तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? संपर्क विधि। उसके बाद हम लोग चल गए थे वर्ग 17 में, और वर्ग 17 में हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरीन गैस, कि कैसे क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो क्लोरीन गैस निर्माण करने की दो विधियां हम लोग पढ़े थे, एक डैकन विधि और दूसरी हम लोग जो डिस्कस किए वो हेज़न-क्लेवर विधि डिस्कस किए। अगर इन दोनों विधियों की बात करें तो हम लोग ने क्या पाया कि इन दोनों विधियों में हमें क्या मिला कि बुझा चूना की क्रिया हम लोगों ने करा दिया क्लोरीन के साथ, तो मिल गया क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ये मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनाने की भी विधि थी। और लास्ट जाते जाते होमवर्क दिया बहुत, जैसा कि बच्चों कहना था सर होमवर्क बहुत ज्यादा लेंथी था तो हम नहीं कर पाए। तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, आपकी इन सारी समस्याओं को हम दूर कर देंगे, आपको आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसा कि क्वेश्चन की बात करें होमवर्क में, तो हम लोगों ने होमवर्क में किया था क्या कि अंतरा हैलोजन यौगिक से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, यही होमवर्क था। क्या कि ICl I2 से अधिक क्रियाशील क्यों होता है? हमें पता है कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि सर फॉन्ट क्लियर नहीं दिख रहा है या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इस वजह से नहीं दिख रहा है। तो बेटा हम बोल दे रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, आप लिख लीजिए और आने वाले आगे की वीडियो में ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी वो हमारे द्वारा। ठीक है, तो क्या पाएंगे कि अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक में असमान, लिखते चलिए मेरे साथ, हम बोल रहे हैं असमान आकार के हैलोजन परमाणु ससंयोजी बंध, लिखते चलिए बेटा ध्यान से, ससंयोजी बंध बनाते हैं। सहसंयोजी बंध आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते, सहसंयोजी बंध बनाते हैं जिससे बड़े आकार एवं छोटे आकार के हैलोजन, एकदम ध्यान से लिखते चलिए, के कारण क्या? ध्रुवीय
ससंयोजी बंध का निर्माण होता है। ससंयोजी बंध का निर्माण होता है, जिससे उनकी वियोजन एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी? वियोजन एंथैल्पी घट जाती है। अतः उनकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। कॉपी कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये चीजें बिल्कुल क्लियर रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल ऑनलाइन है, अगर ऐसा कोई डाउट होगा तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, आज की हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ग 18। अगर वर्ग 18 की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वर्ग 18 है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा धुंधला है और मेरे बच्चों का नाम था कि सर आप प्लीज जो है वो लिखकर पढ़ाइएगा। तो आज हम आपके द्वारा बिल्कुल वही चलेंगे, लिखकर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे क्या? वर्ग संख्या 18 की। जैसा कि आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाला जो तत्व होता है वो आता है इसमें। अगर हम बात करें इस वर्ग की तो यह कहा गया कि इस वर्ग को किस किस नाम से जाना गया? इस वर्ग को कहा गया अक्रिय गैसें। अक्रिय, निष्क्रिय, सुना सुना नाम लग रहा है, या शून्य समूह। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसा कि पिछली क्लास में बताए भी होंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हमारे सारे बच्चों को इसका बहुत अच्छे से सिंबल याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये 2 पे ये 10, जैसे आपको ट्रिक बताए थे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आप जोड़ दीजिएगा तो इस ट्रिक की सहायता से परमाणु क्रमांक निकल आते हैं। कैसे? कि सबसे पहले पे 2 था तो 2 ही रह दो, अब 2 में 8 जोड़ दो 10, 10 में 8 जोड़ दो 18, 18 में 18 जोड़ दो तो 36, 36 में 18 जोड़ दो तो 54। अब क्या करो आप लोग, 54 में कितना जोड़ना है भाई? 54 में जोड़ना है
32, तो ये हो जाएगा 86, और 86 में अगर 32 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 118। पहले बताइए, अगर ये बात क्लियर है तो बच्चों आप लिखिएगा यस सर क्लियर है। हम आपकी डाउट्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब दूसरी बात कही जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसकी लास्ट कक्षा में आएगा 1s2 NP6, मतलब लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। कैसे? देखो ये तो 1s2 पे ही खत्म हो गया, 1s2 2s2 2p6, मतलब लास्ट में इसके क्या आया 2p6। अगर हम इसके लास्ट की बात करें तो एक छोटा सा फंडा 3p6, इसकी बात करें तो 4p6। सर कैसे आ रहा है? हाफ बाउ रूल से। आपको हाफ बाउ रूल बताए थे ना, हाफ बाउ का नियम। क्या नियम था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे ही ले गए थे 118 तक। याद है कि सब भूल गए? ऐसे बोल नहीं सकते, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, याद रखे होंगे। इसका छोटा सा फंडा 5p6, उसके बाद 6p6 और लास्ट में 7p6। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि हम लोग के पास जो है टोटल 7 पीरियड है। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 और पीरियड 6। कॉपी करिए तो फिर आगे चले। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। चलो हम सबसे पहले आते हैं क्या, सामान्य गुणधर्म पे। और जैसे ही अगर सामान्य गुण की बात करते हैं तो 2 गुण आते हैं। एक आता है भौतिक गुण, दूसरा आता है रासायनिक गुण। एक आ गया भौतिक गुण और दूसरा आ गया बच्चा रासायनिक गुणधर्म। अगर हम लोग बात करें भौतिक गुण की तो सबसे पहला आता है क्या, अवस्था। तो अवस्थाएं हम लोग 3 जानते, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, और या तो क्या होगा, गैस होगा। तो साफ साफ पता कर लीजिए ये क्या है, नाम में ये छिपा है, गैस। दूसरी क्या होती है, चालकता, कौन सा ज्यादा सक्रिय होगा। तीसरा एमपीबीपी, याद है, मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है। एमपीबीपी आपको बार बार बताए हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इन सभी तत्वों के गलनांक और क्या, क्वथनांक, और क्या, परमाणु त्रिज्या। अब एक छोटा सा फंडा आपको बता रहे हैं कि सर हम जब पढ़ते हैं तो वर्ग के अंदर हमेशा क्या चलते हैं, ऊपर से नीचे। आवर्त में पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होता है, एक बार उन परिवर्तनों को समझा दीजिए। तो बिल्कुल बच्चा, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, हम अभी उन्हीं परिवर्तनों को लेकर आ रहे हैं। एक आपको और बता दें, आयनन ऊर्जा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है भाई, आयनन ऊर्जा।
तो जैसा कि आपका कहना था कि सर बहुत धुंधला हो रहा है, तो बेटा बिल्कुल आज हम आपके कहे अनुसार देखिए इसलिए लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा, सामान्य गुणधर्म। अगर बच्चा सामान्य गुणधर्म की बात करे तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा डार्क फॉन्ट लिया है कि आपको अच्छे से आ जाए, एकदम क्लियर क्लियर दिखाई देगा। जो क्लियर नहीं दिखाई देगा उसको हम लिख देंगे। जैसा कि हम कह रहे भौतिक अवस्था, तो सबके सब क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें कहिए, निष्क्रिय गैसें कहिए, या शून्य गैसें, शून्य समूह कहिए। ये रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती है, और सबसे बड़ी बात ये जल में क्या हो जाती हैं, विलेय। पूरी की आधी नहीं, थोड़ी, इसीलिए कहा अल्प विलेय। आपको बता दें 2014 में क्वेश्चन आया था कि अक्रिय गैसें जल में विलेय होती हैं। ऑप्शन था अल्प विलेय, पूर्ण विलेय, अविलेय या कोई नहीं। तो याद रखना है आपको हमारे बच्चों, क्या अल्प विलेय होती हैं। चालकता, पहले नंबर पे भौतिक गुण, दूसरे पे चालकता। क्या है कि ये कम दाब पर इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, उच्च होती है। अगर कोई हमसे पूछे विद्युत चालकता कैसी होती है, तो इनकी जो विद्युत चालकता है वो उच्च होती है। क्यों? क्योंकि जब इनमें विद्युत स्फुलिंग मतलब विद्युत की धारा प्रवाहित करते हैं, तब विशिष्ट रंगों का प्रकाश उत्पन्न होता है। फिजिक्स में एक लाइन याद होगी आपको, विब्ग्योर, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म वाला ही ले सकते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा हम लोग चलेंगे क्या, गलनांक तथा क्वथनांक। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपस में बंधे हैं। अब बंधे होने के कारण क्या देखते हैं कि इनमें छीड़, छीड़ का मतलब होता है कमजोर। वांडर वाल बल की अपेक्षा इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते बच्चा, निम्न होते हैं। निम्न का मतलब कम होते हैं। और जैसे जैसे आकार में इनकी वृद्धि की जाए, ये भी क्या होते, बढ़ते। बताइए, अगर यहां तक क्लियर होगा, साफ साफ दिखेगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए चौथे नंबर पे चला जाए, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। अगर हम परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल मत घबराइए, हम बिल्कुल सेवा में तत्पर हैं आपके। क्या कहा गया, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो बेटा कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे सुरजीत, संजना, अतुल, पूजा, इन लोग का कहना था सर क्लियर नहीं दिखता। अगर आप लिख के पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ाते। तो बिल्कुल बच्चा, हम आपको आज लिखकर ही पढ़ाएंगे। क्या है, हेडिंग बनाइए, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। मुझे बराबर बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट्स करते कोई बात, ठीक है। और सुजीत बेटा बिल्कुल छोटा नहीं मानना, आपका पूरा हक है बोलने का कि सर इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। तो इस सब बातों के लिए बिल्कुल माइंड नहीं करना, ना हम माइंड करेंगे। आप बस बेटा मन लगा के पढ़िए और नोट्स बनाइए। देखिए, इन समूह के तत्वों की त्रिज्या, इन समूह के तत्वों की त्रिज्या वांडर वाल त्रिज्या होती है। वांडर वाल त्रिज्या होती है तथा समूह में नीचे जाने पर, तथा समूह
में नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। इसके बाद क्या है भाई? आयनन ऊर्जा। अगर हम बात करें आयनन ऊर्जा की तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्हें एक और नाम कहा जाता है उत्कृष्ट, कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास, गैसों का विन्यास, बेटा इनका विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है कि अस्थायी होता है? क्या? स्थायी, फिक्स होता है। क्या अभी कुछ देर पहले बता रहे थे NH2NP6 होता है, मतलब ये क्या है? फिक्स है, होता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पृथक करने में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पृथक करने में, पृथक करने में अधिक ऊर्जा व्यय होती है, अधिक ऊर्जा व्यय होती है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी, इसी एंथैल्पी को ही ऊर्जा कहते हैं, का मान क्या होता है? उच्च होता है। उच्च होता है। बेटा कॉपी कर लीजिए बोर्ड से, हम बोर्ड से साइड हो जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है? बहुत छोटी सी बात है। अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, उसी तरह अगर आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये भी इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज्यादा उच्च होती है। अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म में आता है यौगिक, और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक बनाता है कौन सा तत्व? सिर्फ एक, जिनॉन। आपको बता दें, जैसा कि ये अपवाद भी है कि कहा गया कि सर ये तो निष्क्रिय तत्व हैं तो यौगिक कैसे बनाते हैं, तो यही एक अपवाद है जिसको हमें याद करना है, और यही हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो क्या करे, बना सके। जैसे अगर देखा जाए तो आप देखिए, ज़ीनान के यौगिक देखने को दिख रहा होगा। ज़ेनॉन के मुख्यतः कुछ यौगिक आपको दिखाई देंगे। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला XeF2 दिखा, फिर XeF4 और फिर XeF6। मतलब ज़ेनॉन मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। कौन कौन? एक XeF4, दूसरा XeF2, तीसरा XeF4। चलिए बेटा हम लोग सबसे पहला लेते हैं ज़ीनॉन, इसका नाम है, 2 है, 2 पे क्या कर लीजिए, डाई कर लीजिए, डाई फ्लोराइड।
3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा। एक छोटा सा फंडा बता दे रहे, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर 2 हो तो इसका मतलब डाई, 1 हो तो इसका मतलब होता है मोनो, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, और बच्चा अगर 5 हो तो पेंटा। फिलहाल 1 से 5 याद कर लीजिए कि 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो हम लोग क्या देखें, इसकी एक छोटी सी संरचना है। हमारे पास यहां पे देखने को दिख रहा है, ये एफ है, देखिए ये जेनॉन है, जेनॉन की बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्रिया करके बन गए क्या, XeF2। आइए बच्चों हम लोग इनके निर्माण विधि की बात करें कि एक्चुअल में इसको बनाते कैसे। तो कहा गया कि यदि पारे की वाष्प दाब पर कौन सी किरणें ले जाएं, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में किसको ले रहे हैं, जेनॉन, और किसको, फ्लोरीन की परस्पर संयोग करा दे, परस्पर क्या करा दे, संयोग। तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा XeF2 का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग के पास जेनॉन था, F2 से क्रिया किया, मरकरी का वाष्प दाब है, कौन सी किरणें लिए, पराबैंगनी, पराबैंगनी को शॉर्टकट में यूवी भी लिख सकते हैं आप, और ये बन गया क्या, XeF2। बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आई होगी? तो आप एक लाइन में कहिएगा यस सर क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम उसको समझा देंगे फिर से। इसके बाद इसके हम कुछ गुण की बात करें। देखिए गुण आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। पूछा जाएगा तो याद रखेगा कि ये अत्यधिक क्या होते, स्थायी होते। फिर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड नाम ही है, तो उसमें क्या है बेटा, ये उसमें विलय हैं। यह जल में अभिक्रिया करके ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए इस चीज को हम बता दे रहे हैं, यहां पे आप समझ जाइएगा कि अगर हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला लिखेगा जल से क्रिया। हम लोग के पास क्या था, क्या, XeF2, और उसकी क्रिया करा रहे किसके साथ, जल के साथ। तो जल से जब ये क्रिया करेंगे कौन, XeF2, किससे, जल से, तो क्या बन जाएगा, O2 HF और जेनॉन। बैलेंस करने के लिए हम यहां पे नंबर ले लेते हैं। उधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन कम है, तो यहां 2 कर लो, 2 करते ही फ्लोरीन हो गया 4,
तो यहां 4 कर लो, देखो ये हो गया बैलेंस। लेकिन यहां हाइड्रोजन 2 है तो यहां 2 कर लो, यहां 2 जेनॉन था तो 2 यहां कर लो, इजी। ओके, और एक और बता दे रहे, अम्ल से क्रिया। अगर हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहला अम्ल जो सबसे पॉपुलर है कौन, वही वाला HCl। HCl की क्रिया हम करा देंगे किससे, हम लोग के पास क्या है, जेनॉन डाइफ्लोराइड, और ये क्रिया करके फिर से HF, जेनॉन और क्लोरीन गैस का निर्माण। बैलेंस है क्या, चलिए भाई इसको बैलेंस कर दीजिए। क्या है, 2 हाइड्रोजन था, 2 कर लिया, तो 2 यहां कर लो, 2 क्लोरीन, ये देखिए बैलेंस है। और जब हम बात करेंगे बच्चा इसकी संरचना की, तो संरचना आप याद रखिएगा कि जेनॉन जो है वो एक, और यहां पे ये कितने हैं, 4, तो चारों कोनों पे आप क्या करिए, एक एक फ्लोरीन रख दीजिए, फिर इनको क्या करिए, आपस में मर्ज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या ये बात समझ में आई? आइए हम लोग इससे देख लिया जाए। देखिए संरचना आपको समझ में आ रही होगी, ये हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये जेनॉन का पार्ट है, फ्लोराइड, ये मर्ज किया गया है, चारों कोनों पे फ्लोराइड रख दीजिए, बस इजी। निर्माण विधि की बात करें तो 195 केल्विन ताप पर जेनॉन और फ्लोरीन को एक संबंधी 5 के मिश्रण में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो जेनॉन फ्लोराइड बनता है। देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है, Xe+2F2 क्या बन गया, देखिए ध्यान से बच्चा, Xe+2F2, विद्युत स्फुलिंग कराए, टेम्परेचर हम लोग रखे 195, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। अगर गुण की बात करें तो यह अत्यधिक स्थायी परंतु Xe(F2) जो इसके पहले पढ़े उसकी तुलना में कम स्थायी होता है। अगर बात होगी अधिक स्थायी कौन है तो Xe(F2), ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, बस लगभग खत्म है। यह द्रव HF में क्या है, विलय है। अगर पूछा जाए ये किसमें विलय है, द्रव HF में, और 6MnOH में Xc में अपघटित होकर जेनॉन और ये फ्लोराइड बनता है। जैसे अगर बात हो, देख लीजिए, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की क्रिया हम जब हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे थे तो क्या बन जा रहे हैं, जेनॉन प्लस O2 प्लस 4F प्लस 2H2, ओके। और एक लास्ट हम लोग के पास आ रहा है क्या, जेनॉन F6, जिसका पूरा नाम है जेनॉन, अब 6 हो गए तो 6 होने पर हो जाएगा हेक्सा क्या, फ्लोराइड,
उम्मीद करते हैं आपको XEF2 समझ में आया होगा, XEF4 समझ में आया होगा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऐसी एक्सिस। ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, इसके बाद पी ब्लॉक हो जाएगा खत्म। और जैसे ही पी ब्लॉक खत्म होगा हम एमसीक्यू लेके आ जाएंगे पी ब्लॉक का, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए। इस बार क्या करना है, XEF6 रखने हैं, मतलब उनके 6 इलेक्ट्रॉन पे 6 मुख्यतः हम लोग को रखना है क्या, फ्लोरीन। जैसे F F F फ्लोरीन रखिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन करे, 3 3 6, बीच में जेनॉन रख दीजिए। अब निर्माण विधि की बात करेंगे तो उच्च ताप और उच्च रहना चाहिए दाब पर। जेनॉन फ्लोरीन को जब एक संबंधी इतने के अनुपात में गर्म करते हैं तो बन जाता है हमारा ये Xe जेनॉन प्लस 3Fe(F2) क्या बन गया, जेनॉन F6। ओके, आइए हम लोग गुण पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। गुण क्या है कि सामान्य अवस्था में पूछा जाता है ये क्या होते, तो ये रंगीन क्रिस्टल होते। क्या होते भाई, रंगीन क्रिस्टल। और यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HF तथा जेनॉन बनाते हैं। जैसे अगर बात होगी क्या बनाते हैं, तो ये जब भी जेनॉन के साथ क्रिया करते हैं तो बन जाते हैं क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसको HF, और जेनॉन में टूट जाता है। उसके बाद जब XeF2 सिलिका के साथ गर्म करते हैं तो सिलिका के साथ गर्म करने पर क्या होता है, देख लीजिए। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया ये, सिलिका का फॉर्मूला हो गया SiO2। अगर कोई हमसे सिलिका का फॉर्मूला पूछे तो ये 2XeOF4 प्लस सिलिका टेट्राफ्लोराइड पूछा जाएगा तो याद रखेगा सिलिका टेट्राफ्लोराइड बनता है। और लास्ट इस चैप्टर की हेडिंग है कि अम्लीय माध्यम में ये Xe जो F6 है उसकी तीव्रता XeO3 में परिवर्तित हो जाती है। मतलब सिलिका टेट्रा को हम क्रिया करा दिए जल के साथ, तो क्या बन गया, O3 प्लस 6HF। ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड। हमारे कुछ बच्चों को शिकायत है कि सर हम बहुत धीरे चल रहे हैं, हाफ ईयरली तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। बेटा तो इस चीज के लिए छोड़ दीजिए, अगर हम और आप हैं तो बिल्कुल पहुंच पाएंगे। हम लोग हाफ ईयरली की तैयारी भी कर पाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट थे, जैसे अनामिका पूजा कि सर आप एक वीडियो बनाइएगा जिसमें ये बताइएगा कि कैसे हम तैयारी करें। तो बिल्कुल बेटा, हम आपकी सेवा में तत्पर है, हम आपको इसकी जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पी ब्लॉक हो गया खत्म और नेक्स्ट टाइम हम लोग एमसीक्यू के साथ मिलेंगे और जितने भी हाफ ईयरली के चैप्टर है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।